मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बुधवार के व्रत का विधान तथा बुधवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी का दिन माना जाता है और बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए भी बुधवार का दिन का व्रत किया जाता है। बुध ग्रह को चंद्रमा और बृहस्पति दोनों अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए माना जाता है कि बुध में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के गुण विद्यमान है। सप्ताह के लिहाज से बुधवार सप्ताह का चौथा दिन होता है, इसलिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का भी इस दिन विशेष पूजन किया जाता है। हालांकि इस दिन शुभ कार्यों के लिए यात्रा करना वर्जित माना गया है। इसी कारण विवाहित स्त्री को मायके से ससुराल नहीं भेजा जाता है और बुधवार का व्रत करने से सुख शांति समृद्धि रहती है तथा उत्तम विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बुधवार के दिन बुधवार का व्रत करने मात्र से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बुधवार का व्रत किसी भी बुधवार से आप शुरू कर सकते हैं और बुधवार के दिन आपको प्रातः काल उठना चाहिए, जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद तैयार होकर के सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उनके सामने मन ही मन आपको संकल्प करना है कि आज मैं बुधवार का व्रत करूंगा। पूरे दिन व्रत करें तथा उस दिन प्रयास करें कि हरे रंग के कपड़े आपको पहनना चाहिए। हरे रंग की वस्तु फलाहार में उपयोग करें तथा शाम के समय गणेश जी का पूजन करके उनको सभी वस्तुओं के साथ विशेष रूप से सिंदूर, दुर्वा और लड्डू या फिर गुड़ का भोग लगा करके प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद व्रत का समापन करना चाहिए। पूरे दिन फलाहार करने के बाद शाम के समय भोजन करना चाहिए। व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूल या सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग या दाल का हलवा या फिर हरी वस्तुओं से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस विधि विधान से यदि बुधवार का व्रत किया जाए तो आपके घर में भगवान गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के साथ में, माता महालक्ष्मी के साथ में, भगवान कुबेर के साथ में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होने लगती है और भगवान गणेश जी की कृपा से आपके घर में सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। हमारे धर्म ग्रंथों में तथा पुराणों में बुधवार की कथा का इस प्रकार वर्णन किया गया है। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर के थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा अपने ससुराल। साहूकार की बड़ी आव भगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है, अपने घर जाना है। अब संयोगवश उस दिन बुधवार का दिन था। सास ससुर ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है। इस तरह बेटी की विदाई पहले बार यदि करते हैं तो बुधवार के दिन करने का नहीं रिवाज है। विदाई की जो है रस्म किसी और दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन हम लोग बेटी की विदाई नहीं करते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार का दिन शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन साहूकार बिल्कुल नहीं माना और कहा मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ, इन पर विश्वास नहीं करता हूँ। आप तो हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मसो करके तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अपने ही हम शक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ देखा उसने। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को देख करके परेशानी में पड़ गई कि उसका असली पति कौन सा है।
जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलट करके जवाब दिया कि भैया मैं तो फला नगर का साहूकार हूं और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा हूं। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा वेश धारण करके यहां पर कबाब में हड्डी बनने के लिए आ धमके हो। इस प्रकार की दोनों बहस करते रहे। बहस करते करते दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ ले गए। अब सिपाही के चक्कर में जो है बड़ा परेशान हो गया। दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है और वह सच सच बता दे। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि भगवान यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, याद कर कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मान करके और बुधवार के दिन का अपमान किया है। बुध का अपमान किया है। बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को मायके लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्धदेव है जो तुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में आए हैं। तब साहूकार ने कान पकड़ करके क्षमा प्रार्थना की और कहा कि आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा और ऐसा वचन दिया। साथ ही ये भी बोला कि अब मैं आगे से बुधवार का नियम पूर्वक हमेशा व्रत पालन करने का संकल्प करता हूं। तब जाकर के साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर के घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी नियमित रूप से बुधवार का व्रत करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता है और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। बुध ग्रह की शांति के लिए, घर में भगवान गणेश जी की कृपा के लिए सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत को करते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए बुधवार का व्रत बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की तथा रिद्धि सिद्धि की पूजा करने का भी विधान बताया है। बुधवार से जुड़ी एक और कथा है जो इस प्रकार है। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता के साथ संपन्न हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी को माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन मधुसूदन एक नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की बात कही और दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठा करके जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर के वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देख करके हैरान रह गई। वह दोनों में अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की इस बात को सुनकर के उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूं, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा कि तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं ऐसे पेड़ के नीचे बैठा करके जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, झूठे तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल ला करके अपनी पत्नी को दे दिया। अब तुम चुपचाप यहां से चलते बनो, नहीं तो मैं सिपाहियों को बुला करके तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। उन्हें लड़ते देख करके बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़ करके राजा के पास ले गए।
सारी कहानी सुन करके राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी होती है कि हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया है। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन इस तरह किसी विशेष कार्य के लिए यात्रा नहीं करूंगा। सदैव बुधवार का पालन करूंगा और बुधवार का व्रत करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख करके हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक वहां से विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का जो टूटा हुआ पहिया था वह भी जुड़ गया। दोनों उसमें बैठ करके समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी और उनके यहाँ संतान की प्राप्ति भी हो गई। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके इस व्रत कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके सारे कष्ट संकट दूर हो जाते हैं तथा उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होने लगता है। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।